ये नहीं पता मारियो खेल रहा है क्या? मानना ही पड़ेगा। क्या बंद करने का ऑप्शन नहीं है? पढ़ाई नहीं करी। मेरी रिएक्शन जो आई थी एल्काइंस का फॉर्मेशन फ्रॉम लोअर टू हायर एल्कीन्स कैसे करते हैं? पहला स्टेप क्या है? रिमूवल ऑफ एसिडिक एच। कैसे रिमूव कर सकते हैं वो? बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि NaNH2। NaNH2 डालेंगे, H प्लस निकल जाएगा टर्मिनल एल्काइन का। वही वाली रिएक्शन है यहाँ पे। आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कराना रिएक्शन? ऐसा ही कंपाउंड ले लेना, इस नेगेटिव का अटैक कराना यहाँ पे। इधर ही क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा प्लस। क्यों होता है डेल्टा प्लस? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खींचे हुए इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन पे क्या होगा? डेल्टा माइनस। कार्बन पे क्या होगा? डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस। समझ गए सभी? डिस्कशन मैच ओवर। बी आ जाएगा बॉम्बे। खतरनाक है भाई। का नेट आओ। बस नेट आओ। 34 11 तो कराता हूँ 1 तो मन कर नेटवर्क कंडीशन याद करने के लिए बोला था मैसेज डायलेट और कंडीशन बढ़ेगा बंदी कर देगा। तो टेंशन पैसे Aromatic ना नेट कन्वर्ट हो जाता है। ये बात है कनेक्टेड है तो नेटवर्क कंजेशन बढ़ता है तो डिजिटल 23 बस 34 QR कोड रिकॉर्डिंग में देखा हाथ में बहुत जनरेट होता है उसमें। नहीं एग्जाम में नहीं आ रहा है एग्जाम में अगर ये हाइड्रोकार्बन नहीं आ रहा है और अगर आपने इसमें भी पढ़ा हुआ एग्जाम में नहीं आ रहा तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ूंगा नहीं इसमें। एग्जाम में नहीं आ रहा तो मैंने होमवर्क भी नहीं करा इसका और ये आपको भुगतान करना पड़ेगा। आपका ही होगा भुगतान, मेरा तो क्या जा रहा है। आगे चीजें समझना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है। इसके लॉजिक जो है इस चैप्टर के आगे भी काम आते हैं। जस्ट लाइक जीओसी इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपने अगर छोड़ दिया है आगे प्रॉब्लम आएगी। तैयार हो।
हम तो एरोमेटिक कंपाउंड कर रहे थे। हम साइड रिलेशन करा था ना लास्ट, लिखो उसके अंदर रिवर्सिबल लिखवा देता क्या? हाइब्रिडेशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और लिखो उसके अंदर, लिखो ऐसे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक isotopic effect is observed. Kinetic isotopic effect is observed. क्या मतलब हुआ इसका? ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? कार्बन H नहीं कार्बन D। कार्बन डी मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ? रेट कम हो जाएगी किस केस में? जहाँ पर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा वहाँ पर कार्बन ट्रिटियम और भी ज्यादा रेट कम हो जाएगी। ऐसा होता है इसके अंदर। तो फास्फोरस कहाँ हो गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं होता, ये बाकी एलिमिनेशन में नहीं है। क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं होगा, क्लोरीनेशन में भी ऐसा नहीं होता, इसमें होगा। लेकिन क्यों होगा इसमें? क्योंकि प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल यानी कि हर एक स्टेप जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, फास्ट स्लो तो आई जाएगी ये वाली वाली। एलिमिनेशन हमने शुरू करा था। एलिमिनेशन में आपको तीन बता दी मैंने, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन। नेक्स्ट लिखो नाइट्रेशन। ये बनने से जाएगा। ओके 26 तारीख है। तेरे पास साल का थोड़ा नाइट्रेशन के लिए हम ऐड करेंगे HNO3 with H2SO4। इलेक्ट्रोफाइल क्या आता है नाइट्रेशन में? ये आता है। भाई बनता कैसे वो देख लो कि ये आएगा कैसे, इसमें से कैसे आता है। कैसा होता है? HNO3 ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्या? H2SO4 क्या निकलेंगे इसमें से? H+ आयन। ये जो लोन पेयर है ना, इनको ब्लैक करवा देना। ये H क्या बना देंगे? क्या चीज सी बनी? क्योंकि ये तो देना चाहता है ना H+, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑब्वियसली देगा ही देगा ये H+, क्योंकि यहाँ पे लोग पे थे, ब्लैक करेगा ये वाला H+। इतना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसके जो लोन पेयर है इनसे यहाँ पर बॉन्ड बनाना, इसको हटा दो। इस चीज से क्या बनेगा? इस तरह से शुरू होती है एक्चुअली। N2+ ऐसे बनता है और फिर मैं कहता हूँ मैंने आपको लिखा दी सारी इलेक्ट्रोफाइल आयन कैसे करते हैं, वही है सेम। पहला स्टेप क्या होगा? दो स्टेप में होती है रिएक्शन हो। पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम आयन। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे, H लेकर चला जाएगा, बेंजीन वापस मिल जाएगा आपको। फाइनली क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन मिलता है इससे,
मेडिटेशन कराने से रिक्वेस्ट दूसरा तीसरा सल्फोनेशन ओके उसके अंदर था क्या हेलोजन मॉर्निंग सिर्फ हेलोजन कर लिया अभी पढ़ेंगे 303 रिएक्शन H2O4 plus SO3 क्या बोलते हैं इस मिक्सचर को? यार नहीं शायद इसका ही हो सकता है OEM भी हो सकता है और भी मिल सकते हैं H2SO4 से मिल सकते हैं या फिर फ्यूमिंग H2SO4 कुछ भी मिल सकते हैं सल्फोनेशन होता है इससे दो H2SO4 मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शन जब होती है तब बनता है SO3 और ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है कैसे इलेक्ट्रोफाइल है डेल्टा प्लस ये अटैच होता है बेंजीन के ऊपर वाटर और ये सब तो ही एक H ऑन आ जाएगा इसके ऊपर नोट लिख देंगे इसके लिए
लिखो सल्फोनेशन is a reversible process. Next line लिखेंगे kinetic isotopic effect. Kinetic isotopic effect is observed. जैसा आयोडीनेशन में था ऐसे यहाँ पर भी होता है। ये दो जगह होता है, और कहीं पे भी नहीं होता, दो ही जगह बस। कौन सी दो जगह? आयोडीनेशन और सल्फोनेशन, बस इन जगह पे होता है, नहीं तो इक्वल इक्वल कर देना बाकी सब जगह पे, रेट इक्वल कर देना बाकी सब जगह, इधर डिफरेंट होता है। हाँ मतलब ये अगर लोगे और हीट वगैरह कर रखा है या वाटर वगैरह दे रखा है आपने, वापस आपको बेंजीन मिल जाएगा रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है। रिएजेंट से क्या बनता है ये भी पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो यहाँ से शुरू होती है। लिखेंगे फर्स्ट Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. जनरल अगर बात करें RCl with AlCl3, इससे हम बेंजीन के ऊपर R ऐड कर देंगे। कार्बन आइटम अगर इंक्रीज करते हैं बेंजीन के ऊपर तब काम में आता है ये। मैकेनिज्म देखेंगे क्या हो रहा है। क्या काम होता है AlCl3 का? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये लोन पर जाएंगे एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल पे, क्या बना देगा R प्लस अलग और AlCl4 माइनस। अब यहाँ पर प्रॉपर बना है कार्बोडाइन, क्लासिकल कार्बोडाइन फॉर्मेशन, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पे। बाकी तो ये E+ बन चुका है, इतना तो जानते ही हैं। बेंजीन पे E+ क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्या बन जाएगा? इस तरह से रिएक्शन है ये। डाल देना अलग से। क्लासिकल कार्बोडाइन इंटरमीडिएट, क्लासिकल कार्बोडाइन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट लिखो रीअरेंजमेंट। Rearrangement is possible
एग्जांपल्स करेंगे, देखो इसमें फर्स्ट लिखेंगे पहले, क्या बनेगा? पहले क्या ये वाला कार्बोनेट बनेगा क्या? फिर रीअरेंज हो जाएगा ये, क्या आएगा इससे? ये, फिर इसको अटैच कर देना, ये आ जाएगा। समझ गए क्या? सिंपल। नेक्स्ट, और क्या क्या वेरिएशन आते हैं इसके समझ लो। एक ऐसा वेरिएशन आता है, इधर तो नहीं लिया AlCl3, जरूरी नहीं है AlCl3 यूज करना, कार्बोडाइन बनना चाहिए बस। कार्बोडाइन बन जाएगा क्या? कैसे शुरू होगा ये? O के जो लोन पे है H+ को ले लेंगे, ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देके H2O हटा देना है। ऐसे करने से क्या बनेगा? समझ गए? अब रीअरेंजमेंट करवा देना, ये आ गया। वापस से क्या मिलेगा? समझ गए? ऐसे ही करो ट्राई। कैसे शुरू होगी? तो दो ऑप्शन है H+ अटैच करने के, 1 या 2। हाँ करो H+ अटैच, 1 पे करना है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनने वाला है। अब ये कार्बोडाइन बन गया, रीअरेंज हो नहीं पाएगा, यही से बनाएंगे अटैच करके। लेकिन ध्यान रखना, ये वाली ही बन सकती है पास से जो बनता है बॉन्ड, ऐसे नहीं बनती है ये रिंग पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यही बन सकती है, ये या फिर ये, बस दोनों सेम ही है। ये बनाओ चाहिए करो, करो देखो कितनी करीब आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 में बढ़ रही है। करो
नेक्स्ट। सेम बनेगा, स्टार्टिंग डिफरेंट है लेकिन बनेगा सेम। H2 प्लस बन के रिमूवल ऑफ H2, कार्बोटाइल सेम बन जाएगा, रीअरेंज हो नहीं पाएगा वो। कर देंगे क्या? वो हो जाएगा। नेक्स्ट करो 5। हाँ फिर और भी कुछ सकता है क्या? इसमें हो पाएगा क्या 5 वाले में? इधर क्या करेंगे? क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल? CH2 प्लस Cl, इसको कर देना अटैच। समझ रहे? सेम रिएक्शन है, एक्सेस क्लियर रखना है यहाँ पे। बताओ क्या चीज चेंज है? ये तो बन ही जाएगा। अब इसके अंदर एक और नहीं Cl, ये भी हट जाएगा, और क्योंकि एक्सेस में ले रखा है एक और बेंजीन भी अटैच कर देंगे हम। ये आएगा फाइनली। समझ गए? फाइव 6 में इतना तक तो पहुंच ही गए। एक्सेस में नहीं, एक और बार करा दो, हटाओ इसको, 3 प्लस बना देना, ये अटैच करा देंगे दूसरे वाली बेंजीन, ये आगे। तीन जगह आ जाएगा बेंजीन में, 3 बार हो जाएगी रिएक्शन ये वाली एल्काइलेशन। बताओ चार नहीं आ पाता है, क्यों नहीं आ पाता है 4? छोटा सा कार्बन एटम 3 लगा दोगे बेंजीन, बहुत ज्यादा रिवर्स करना होगा, ये नहीं बन पाता है। इधर तो Cl ही कर देना बस, लिख देना नोट बना के।
due to steric repulsions, due to steric repulsions, we cannot add 4 benzene rings on single carbon atom. ठीक है, लास्ट में ये बनेगा। चले आगे, लिख दिया ना। नेक्स्ट इनको सीखो, देखो 9th में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्लोरीन के लोन पर ऑलरेडी रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक आ रहा होगा। क्या डबल बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है, इजी नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो सकती है, नो रिएक्शन लिख देंगे। सेम केस यहाँ पे है, ये बेंजीन है, लोन पर जा रहा होगा इसके रेजोनेंस के अंदर, यहाँ पर भी नो रिएक्शन, नोट डाल देना ऐसे। Due to double bond character, in CCl bonds, of vinyl chloride and vinyl, VINYL, vinyl chloride, vinyl इसी को बोलते हैं, 9th में जो बनाया हुआ है vinyl chloride and chlorobenzene, we cannot perform FC alkylation, Friedel-Crafts alkylation. ठीक है, फ्रिडल-क्राफ्ट जैसे एक और रिएक्शन होती है एल्काइलेशन के जैसा, उसको बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। मैंने देखा था एसाइलेशन लिखा है, ये दूसरी चीज़ है, अभी बोलिए, अभी जस्ट बोलिए, नाम भी कितने मैचिंग है, बोलिए नाम भी कितने सेम टू सेम लगते हैं। कि एल्काइलेशन RCOCl AlCl यूज करते हैं इसके अंदर, जो को लिखा नाम भी इसी को प्रोटोकॉल। लास्ट में ये बनेगा कभी तो क्या रहेगा पहला स्टेप? Cl के लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेट ऑर्बिटल भेज दो और बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ये आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक ठाक स्टेबलाइज है। कैसे? कैसे है? इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है,
कैसे? ये वेकेट ऑर्बिटल और यहाँ पे लोन पेयर, तो ये रीअरेंज नहीं होता है, ये फायदा हो गया यहाँ पे। वहाँ पे क्या हो रहा था, रीअरेंज पॉसिबल था, वहाँ पे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है ना, और भी नहीं जाएगा ये हमारा बन चुका है E+, बाकी आगे तो जानते ही क्या होगा, समझ गए? इसको बोलते हैं असीलियम आयन। बना के लिख देना इसे। इलेक्ट्रोफाइल इज असीलियम आयन। नेक्स्ट लिखो, नो कार्बोटाइल रीअरेंजमेंट, नो कार्बोटाइल rearrangement is possible. ठीक है, कुछ रिएक्शन देखेंगे एग्जांपल के लिए। इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, AlCl3। यहाँ पे कैसे शुरू होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पर जाएंगे एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर और हटा देना है। समझ गए? ये वेरिएशन है फ्रेडरिक-ग्राम्स एसाइलेशन का, जरूरी नहीं है वो क्लोराइड वाला ही चाहिए हमेशा, ये भी यूज कर सकते हैं आप। इसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा इसमें कौन सी रिएक्शन है, थर्ड वाली फ्रेडरिक-ग्राम्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में पॉसिबल है कार्बोटाइल रीअरेंजमेंट, तो
देखो मैंने करवा दिया, मेजर ये बनेगा इसमें। लेट्स से मुझे ये चाहिए मेजर, कौन सी रिएक्शन प्रेफर्ड है, ये रिएक्शन चाहिए मुझे, ये बनाना है। क्या करेंगे, असाइनमेंट में तो ये बनाएंगे। कुछ ना लिमिटेशन होती हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो रिएक्शन है बहुत अच्छी कोई रिएक्शन नहीं होती है, वो उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, वो हम लिखने वाले हैं। पर मान लो ये बनाना है मुझे, मैं यहाँ पर प्रेफर्ड वे जो है वो है एसाइलेशन। कैसे एसाइलेशन बनाएंगे, कोई बात नहीं, एक और स्टेप कर देंगे। अभी कराया था वुल्फ मिश्नर, और भी कराया था रेड फास्फोरस HI, एक और कराया था क्लेमेंस रिडक्शन, वो करा देना। उसके बाद क्या मिल जाएगा, ये आ गया। लेकिन इसमें बनता ही है, बना नहीं है, बनेगा ये भी माइनर बनेगा ये। इधर परसेंटेज बढ़िया आएगी फाइनली, इधर कम आएगी, माइनर बनेगा ये वाला। और भी लिमिटेशन होती है, बता देता हूँ, यहीं पे लिख देंगे बाद में इसको। बताओ बेंजीन में मैंने ये कार्बन अटैच कर दी है अभी, इसके पास H है। क्या ये बेंजीन रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है यहाँ पे? क्यों? जब हाइपर कंजुगेशन हम करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं जो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन में क्या आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे। पहले तो नहीं था, नॉर्मल बेंजीन तो नेगेटिव नहीं होता है, पर यहाँ पर आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो अब क्या होगा, एक बार बनने के बाद ये मान लो आपने 1 मोल लिया था, ये 1 मोल, कुछ मॉलिक्यूल वाले बन चुके होंगे, जब हाफ मोल हो गया, 1/3 मोल हो गया, कुछ चीजें बन चुके हैं ये। अगली बार रिएक्शन ये यहीं पे होगी। क्यों यहीं पे होगी? ये E+ बनाएंगे, R+ बना देना है। तो R+ कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कहाँ जाना चाहेगा, वो जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, और ज्यादा तो इसमें है या बेंजीन में है, नॉर्मल बेंजीन में या फिर इसमें है, क्यूमीन बोलते हैं इसको, ज्यादा इधर है, क्यूमीन है ज्यादा। क्यों कि ज्यादा? क्योंकि +H लग रहा है इसका। तो एक और बार हो जाएगी इसके साथ, और अगर एक और बार हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाएगी, फिर एक और बार हो जाएगी, फिर एक और बार हो जाएगी, बार बार इसी पे हो जाएगी, बार बार pH सब पे R लग जाएंगे सब। ये प्रॉब्लम होती है एल्काइलेशन की। ये प्रॉब्लम एसाइलेशन में नहीं है। कैसे नहीं एसाइलेशन में, बताओ। ये बेंजीन नॉर्मल एकदम, ये मैंने ये वाला ग्रुप लगाया यहाँ पे, क्या -M होता है इसका? तो क्या इसके -M की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुकी है इसकी, कम हो गई। अगली बार R+ जो है, जो भी है RC डबल बॉन्ड O+ जो है ये अटैच इसके ऊपर नहीं होगा, और हम भी ये चाहते हैं कि दोबारा अटैच ना हो। ये फायदा होता है एसाइलेशन का। एल्काइलेशन प्रॉब्लम होती है, पॉली एल्काइलेशन बोलते हैं इसको, लिखवा दूंगा यहाँ आगे। समझ गए क्या प्रॉब्लम है, क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे, एसाइलेशन यूज करेंगे इसमें। कोई बात नहीं, ये बन रहा है, बाद में क्या कर देंगे, रिडक्शन करा देंगे मल्टीपल ऑप्शन में मेरे पास। समझ गए क्या? फिर नोट लिखने आपको यहाँ पे, नोट और क्या बात करने का ये मिश्नर और क्लेमेंसन रिएक्शन। क्लेमेंसन करा रखे सब कॉपी के लिए। वुल्फ मिश्नर कृष्ण के IS स्पेलिंग खुद ही लिख ले, मैंने भी लिख लिया।
बस रिडल ग्राफ रिएक्शन लिखा हुआ है, यानी दोनों के एक साथ बता रहा हूँ पहले। वुल्फ किशनर रिडल ग्राफ दोनों ही है ना, एसाइलेशन रिडल ग्राफ है, एल्काइलेशन रिडल ग्राफ है। लिखो इसके अंदर if electron density in benzene ring decreases due to minus n groups attached to it, the percentage yield of Friedel-Crafts reactions decreases greatly बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी परसेंटेज की, मतलब रिएक्शन नहीं हो पाएगी, मतलब जब चाहते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एग्जांपल लिख दो कैसे ग्रुप से खराब हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग है, अगर मैंने कोई ग्रुप लगा रखा है G और G इन टाइप के जैसे ग्रुप है, यहाँ पे NO2 हो गया, CN हो गया, -N वाले जो होते हैं C डबल बॉन्ड OR हो गया, SO3H हो गया, इनके अंदर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। दोनों के वैलिड है, एसाइलेशन में भी यही प्रॉब्लम है और एल्काइलेशन में भी लिमिटेशन नहीं है। बढ़िया काम हो जाएगी। बेंजीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो लगाता हूँ हो जाएगी। थोड़ा सा प्लस एन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस एन हो जाएगी आराम से। इन सब जगह पे हो जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Next example. Friedel-Crafts reaction will not occur if very strong plus n groups are attached to benzene rings. समझो ये वाली प्रॉब्लम क्या है। लेट्स से मैंने ये OH लगा रखा है, यहाँ पे OH का प्लस एन होता है, प्लस एन होता है। प्लस एन कैसे चेक करते हैं? सबसे सिंपल वे क्या है, लोन पे अगर है डायरेक्टली अटैच, यहाँ पर डबल बॉन्ड पक्का से हो गई तो ये रेजोनेंस जैसे ओके हो जाएगा, तो ये प्लस एन शो करता है।
प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पे मिडिल ग्राफ क्यों नहीं हो पा रही बढ़िया क्या हो जाएगा उससे क्या हुआ नहीं ठीक है वैसे सोच सकते हो पर एक्चुअल रीजन ये है R प्लस जो है R प्लस बेंजीन का अटैच नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये लोन पर दिख रहे हैं ना ऑप्शन के पास यहीं पर ही अटैच हो जाएगा बस तो हम जो चाह रहे थे रिएक्शन वो नहीं हो पा रही है हमको तो ये मिल जाएगा इसके अंदर ये आ गया ये थोड़ी करना चाह रहे थे ठीक है डिस्टर्ब हो जाती है मिडिल ग्राफ से परसेंटेज खराब रहती है बहुत ज़्यादा तो हम इस पे डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करा सकते हैं लेकिन अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं अब प्लस एम क्या हो गया वीक हो गया इसका प्लस एम क्यों वीक हो गया क्योंकि इसका लोन पेयर जो है सिर्फ बेंजीन में नहीं जा रहा है इसका लोन पेयर जो है बहुत ज्यादा लोकलाइज नहीं डीलोकलाइज हो रहा है ये यहाँ पर भी जा रहा है ये ठीक है क्योंकि इसके लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है तो यहाँ तो आप करा दो कोई दिक्कत नहीं यहाँ लगाना है समझ गए ये प्रॉब्लम दोनों में ही होती है एक साथ दिखा दिया मैंने आपको नोट बना के लिख इसमें इलेक्ट्रोफाइल gets attached to lone pairs of plus n group. So FC reaction, FC क्या है? Middle graph reaction will not occur. FC reaction will not occur. ये तो हो गए जनरल सबके अब फोर्थ लिखेंगे लिखो ऐसे due to formation of carbocation in FC alkylation we get different products due to rearrangement in FC alkylation in Friedel Crafts FC alkylation electron density on benzene ring increases due to hyperconjugation which favors further addition of alkyl groups on it
alkyl groups on it. So we get polyalkylated products. एक लाइन नीचे इसके लिख देना. We can avoid this by using Friedel-Crafts acylation. समझ लेंगे सभी? ठीक है. कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं. नोट के अंदर ही बनाता था सर की कभी कभी